बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 17 मई 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर फ़लस्तीन, गज़ा और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा और इसराइल के अंदर जो लोकल टाइम है वो शाम के 7 बजे हैं। अब तक के जो अपडेट्स हैं, जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, वक्फे से आज दिन भर में इसराइल और हमास के लोगों के दरमियान झड़पें और लड़ाइयाँ जारी रही हैं। इसराइल की जानब से गज़ा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला ताहाल जारी है और आज चूँकि जंग का 8वां रोज़ है, जो आज इसराइल की वहशियाना बमबारी गज़ा के अंदर हुई है, इससे मज़ीद शहादतें हुई हैं, बच्चे शहीद हुए हैं और बहुत सी बिल्डिंग्स और इमारतें मुनहदम कर दी गई हैं। नाज़रीन, तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो गज़ा के लोग हैं वो मुहाजिर बन चुके हैं, रेफ्यूजी बन चुके हैं, चूँकि उनके घर खाली करा लिए गए हैं या उन्हें तबाह कर दिया गया है, बमबारी कर दी गई है। इस वक्त जो हमारे पास अपडेट सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता 8 दिनों के दौरान इसराइल की वहशियाना बमबारी से 250 के करीब जो मुसलमान हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें 40 से ज़ायद ख़वातीन हैं, 60 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं और इसी तरह से 100 से ज़ायद जो मर्द हजरात हैं वो शामिल हैं। तो यूँ नाज़रीन, शहादतों की तादाद बढ़ती जा रही है और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद भी 1500 के करीब बताई जाती है। इसराइल की वहशियाना बमबारी का ये हाल है कि हस्पतालों को नहीं छोड़ा जा रहा है, मेडिकल जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से अद्वियात बनती हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और इसी तरह से नाज़रीन जो ग़िज़ाई जो साजो सामान की चीज़ें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और इसी तरह से जो मीडिया की कंपनियां हैं या टीवी चैनल्स के दफातर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जो अल जज़ीरा के ऑफिस पर या एपी एसोसिएटेड प्रेस की जो बिल्डिंग पर हमला हुआ था, इस हवाले से अमेरिका ने खुद एतराफ़ किया है कि इसराइल वाज़ेह सबूत देने में नाकाम रहा है, जिसमें ये इसराइल का दावा था कि यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर हमास के लोग रहते थे। तो यूँ नाज़रीन, फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर इसराइल की जानब से बर्बरियत का, दरिंदगी का, दहशत गर्दी का मुजाहरा हो रहा है। वक्फे से शहादतों की खबरें मिल रही हैं और नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बैरून ममालिक से, यहाँ तक कि पाकिस्तान के सदर ने भी कहा है कि हम रेड क्रॉस से बात कर रहे हैं कि अपने तिब्बी अमले को, मेडिकल आलात को और मदद को गज़ा के मुसलमानों तक पहुँचाएँ। मिस्र की जानब से रफ़ा बॉर्डर को खोल दिया गया है, लेकिन बहरहाल नाज़रीन, इसराइल की वहशियाना दरिंदगी और दहशत गर्दी से नुकसान गज़ा के मुसलमानों का हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो नाज़रीन, गज़ा से लड़ने वाले सराया अल कुद्स नामी एक मुसल्लह तंजीम है हमास की तरह की, उनके एक कमांडर को इसराइल की जानब से शहीद किया गया है। 37 साल ये कमांडर इसराइल के ख़िलाफ़ जो हालिया कार्रवाइयाँ हैं उनको कमांड कर रहे थे। इसराइल का दावा है कि उन्होंने हमास और उनके साथ जो दीगर मुसल्लह तंजीमों के लोग हैं उनको टारगेट किया है और काफ़ी नुकसान उन्हें पहुँचाया है। लेकिन नाज़रीन, ये सूरत हाल तो गज़ा की है, लेकिन इसराइल की जो बर्बादी है, इसराइल के अंदर जो तबाही है वो भी बेहद जारी है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि आज जिस तरह से कल इसराइल के ख़िलाफ़ हमास के लोगों ने रॉकेट फायर किए थे, मिसाइल दागे थे, आज भी नाज़रीन दिन भर हमास की जानब से जो इसराइल के बड़े बड़े शहर हैं जिनमें उस्तूद का इलाका है, बीर सब का इलाका है, तिल अबीब है और दीगर इलाके हैं जहाँ पर रॉकेट फायर किए हैं, अस्कलान का इलाका है। नाज़रीन, यहाँ पर जो मिसाइल गिरे हैं उनसे काफ़ी नुकसान और काफ़ी तबाही हुई है और ये तबाही इतनी ज़्यादा है कि इसराइली यहाँ इन शहरों से खौफ व हिरास के मारे भाग रहे हैं, फ़रार हो रहे हैं और इसराइल के अंदर जो नुकसानात हैं उनको इसराइली मीडिया बता नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये नुकसानात बताए गए तो हमास को और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। अगरचे नेतन्याहू कह रहे हैं कि अभी हमारा एक मरहला ख़त्म हुआ है कार्रवाई का, अभी हमारा दूसरा मरहला भी शुरू होना है। नाज़रीन, कहा जाता है कि इसराइल की फ़ौजें गज़ा बॉर्डर पर मौजूद हैं, लेकिन
लेकिन वो गज़ा के अंदर इंटर नहीं हो रही, दाखिल नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें पता है जिस तरह से 2014 के अंदर जो हमास के लोगों के साथ झड़पें और लड़ाइयाँ हुई थी, उसमें इसराइल के टैंकों के नीचे अपने आप के साथ, अपने जिस्म के साथ बारूद बांध कर जो हमास के मुजाहिदीन थे उन्होंने उनके टैंकों को तबाह कर दिया था। बड़े बड़े फिदाई हमले हुए थे जिसमें काफ़ी नुकसान इसराइल को हुआ था। इसलिए इसराइल डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो अमलन ग्राउंड जो कार्रवाई है, ज़मीनी कार्रवाई है, वो गज़ा के अंदर नहीं कर रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम वक्फे से इसराइल के अंदर मिसाइल गिर रहे हैं। जो आज सुबह से मिसाइल फायर हुए हैं उनकी तादाद 200 से ज़ायद बताई जा रही है। हमास की जानिब से कहा गया है कि जब तक हमारे निहत्ते शहरियों पर कार्रवाइयाँ बंद नहीं होंगी, जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं किया जाएगा, जब तक मुख्तलिफ जो फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फोर्सेस को, यहूदी दहशत गर्दों को नहीं हटाया जाएगा, तब तक हम ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और हमारे पास कई महीनों के मिसाइल मौजूद हैं। नाज़रीन काम सूरत हाल ये है कि जहाँ इसराइल और हमास के दरमियान बराह रास्त झड़पें और लड़ाइयाँ हैं, वहीं नाज़रीन काम जो इसराइल के कब्ज़े में जो मुख्तलिफ शहर हैं फ़लस्तीन के, वहाँ पर भी झड़पें हो रही हैं। इसराइल का लुद का इलाका है जहाँ पर झड़पों से 56 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। इसी तरह से वेस्ट बैंक के अंदर जो नौजवान हैं, जो मुश्ताइल हैं, वो इसराइली चेक पोस्टों को, फौजी छावनियों को, फौजी गाड़ियों को और इसी तरह से यहूदियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। यहूदी भी मुसल्लह हैं, जो आबादकार हैं, सेटलर हैं, वो भी मुसल्लह होकर मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। सिविल वार से भी इसराइल को नुकसान हो रहा है और जो मिसाइल आ रहे हैं गजा से, उनसे भी नुकसान इसराइल को हो रहा है। नाज़रीन काम यहाँ पर एक ज़बरदस्त और दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है, जो इसराइल के मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट ने भी इस रिपोर्ट को नशर किया है। इसराइल का मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट लिखते हैं कि जो मिसाइल गजा से इसराइल पर फायर हो रहे हैं, इन मिसाइलों को गिराने के लिए इसराइल आयरन डोम जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको यूज़ करता है। तो एक रॉकेट को गिराने के लिए इसराइल को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इस हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 50,000 अमरीकी डॉलर से लेकर 1 लाख अमरीकी डॉलर तक का एक मिसाइल गिराने पर खर्चा आता है। यूं नाज़रीन काम अगर हिसाब लगाया जाए तो इसराइल का दावा है कि अब तक 8 दिनों में 3,500 मिसाइल दागे जा चुके हैं इसराइल के खिलाफ है। तो अगर नाज़रीन काम इनका हिसाब लगाया जाए तो ये तकरीबन 30 करोड़ डॉलर से ज़ायद की मालियत बनती है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 42 अरब रुपए से ज़ायद बनते हैं। तो यूं 8 दिनों के अंदर इसराइल को पाकिस्तानी 42 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। और इसी तरह से अमरीकी डॉलर में अगर इनका हिसाब लगाया जाए तो 30 करोड़ डॉलर बनते हैं, जो बहुत मिलियन में अगर हिसाब लगाया जाए तो कई मिलियन बनते हैं। यही वजह है नाज़रीन काम अब सूरत हाल ये है कि इसराइल के अंदर जो असलहे के ज़खायर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, असलहा ख़त्म हो चुका है। अमरीका बदमाश इसराइल की हिमायत कर रहा है। इस वक्त जो हमारे पास एक ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है वो है नाज़रीन काम कि अमरीका की जानिब से $750 मिलियन का नया असलहा इसराइल को फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी गई है। नाज़रीन काम ये ऑफिशियल जो ज़राया ब्लॉग हैं उनसे ये खबरें आ रही हैं कि $750 अरब का असलहा, $750 मिलियन का असलहा दिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत ये है कि ये $750 मिलियन नहीं बल्कि ये 7 बिलियन भी हो सकते हैं, यानी 7 अरब डॉलर भी हो सकते हैं। जो इसराइल अब तक जंगी जहाज़ इस्तेमाल कर रहा है वो सारे अमरीकी साख्ते हैं। वो अमरीका के F-35 लड़ाका जहाज़ हैं जो दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाका जहाज़ समझे जाते हैं, जो सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल के पास हैं। और नाज़रीन काम इसके अलावा F-15 और F-16 और इसी तरह से दीगर लड़ाका जहाज़ भी इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। और जो मिसाइल गिराए जा रहे हैं वो भी अमरीकी साख्ते हैं। तो यूं एक तरह से अमरीका बराह रास्त इस जंग के अंदर शामिल है। अगरचे अमरीका बदमाश ये दावा कर रहा है, जैसे कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का ताज़ा बयान सामने आया है कि हम पर्दे के पीछे से सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अमरीकी सदर जो बाइडन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम इसराइल और फ़लस्तीन और उनके जो इत्तिहादी हैं उनसे राबते में हैं और इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए कोशा हैं। लेकिन हकीकत ये है नाज़रीन काम कि अमरीका ही इस जंग की असल वजह है। अगरचे नाज़रीन काम अमरीका की जो बाइडन पार्टी की बहुत से सेनेटर्स हैं, बहुत से जो कांग्रेस के अरकान हैं जो मुखालिफ हो चुके हैं, जिनकी तादाद दर्जनों में है, जो बाइडन हुकूमत पर प्रेशर डाले हुए है कि इसराइल की बर्बरियत और दहशत गर्दी की ना सिर्फ
सिर्फ मजम्मत की जाए बल्कि निहत्ते गज़ा के बच्चों पर होने वाले हमलों को भी रुकवाया जाए। लेकिन अमरीका बदमाशी कर रहा है। यही अमरीका का जुल्म और बदमाशी अमरीका को ले डूबेगा, जिसकी वजह से अमरीका अंदरून खाना भी तबाही का सामना कर रहा है। जबकि नाज़रीन काम जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे भी अमरीका के राब्ते हैं और इस्लामी ममालिक खुद से भी राब्ते में हैं। मिस्र और फ्रांस के सदर के दरमियान राब्ता हुआ है और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इंजीला मर्कल जो जर्मन चांसलर है उनके दरमियान राब्ता हुआ है। पाकिस्तान, तुर्की, उर्दन, कतर और इसी तरह से सऊदी अरब, इनके वज़राए ख़ारजा के दरमियान राबते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम उम्मत मुस्लिमा सवाल करती है कि आखिर तमाम मुसलमानों की फ़ौजें कहाँ हैं, तमाम मुसलमानों के हथियार कहाँ हैं, पाकिस्तान के शाहीन कहाँ हैं, पाकिस्तान के एटमी हथियार कहाँ हैं, ईरान के हथियार कहाँ हैं। वो ईरान जो इसराइल को तबाह करने की धमकियाँ दिया करता था, आज ईरान क्यों खामोश है? और वो हिजबुल्लाह जो ये दावा करता था कि हम इसराइल को तहस नहस कर देंगे, आज वो हिजबुल्लाह इसराइल के बॉर्डर पर मौजूद है, वो क्यों खामोश है? ये सवाल उम्मत मुस्लिमा कर रही है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अल्लाह ताला का वादा है कि ज़ालिमों का अंजाम इबरतनाक होना है, ज़ालिमों को दुनिया के अंदर शिकस्त का सामना करना है और अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है। अगरचे ताख़ीर हो सकती है, अगरचे देर हो सकती है, लेकिन बिल आखिर अंजाम तबाही है जो इसराइल के मुक़द्दर में ठहरी हुई है। लेकिन इसमें खुशकिस्मत वो लोग हैं जो इस जंग के अंदर किसी भी तरह से शिरकत कर रहे हैं, चाहे वो अमलन शरीक हो रहे हैं, चाहे मादी तौर पर शरीक हो रहे हैं, चाहे एहतजाज के ज़रिए से शरीक हो रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं उनके थ्रू वो आवाज़ और कंपेन चलाकर शरीक हो रहे हैं। सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हम सब का ये जिम्मेदारी है, हम सब का ये फ़रीज़ा है कि हम इस जंग के हवाले से मुसलमानों की हिमायत करें, मजलूमों का साथ दें और दहशत गर्दों को दुनिया के सामने रखें। नाज़रीन काम गज़ा, फ़लस्तीन और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पर तस्वीर भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी हैं, वो आपको लाजमी मिल जाएंगी। उस ट्विटर अकाउंट का जो लिंक है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे और इसके अलावा स्क्रीनशॉट की शक्ल में भी आपको हमारा ट्विटर अकाउंट नज़र आ रहा होगा, उसे ज़रूर फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।